बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय शहजाद। तो आज हम एफएससी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। और साथ में बताता चलो कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट होता है। पेपर्स के अंदर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, इसमें से जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ के वाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही पड़े बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फिजिक्स की डेफिनेशन को देखते हैं कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स Physics is the branch of science which deals with the matter, energy and their relationship. Physics साइंस की वो शाखा है जिसमें हम मैटर यानी कि मादा और एनर्जी इनके दरमियान रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। अब मैटर क्या होता है और एनर्जी क्या होती है? मैटर हर वो शय जो कि मैस रखती हो और जगह घेरती हो, यानी कि हर वो चीज जिसका मैस और वॉल्यूम होता है उसे हम मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जितनी भी चीजें हमारे पास है, ये चेयर्स है, टेबल वगैरह जो भी चीजें हैं, इसको हम मैटर बोलते हैं। और मैटर के अलावा जितनी चीजें हैं उनको हम एनर्जी कहते हैं। अब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है काम करने की सलाहियत को एनर्जी बोलते हैं। अब जो मैटर होता है इनके अगर वो कुछ कोई काम करता है, यानी कि द एबिलिटी टू डू समथिंग, अगर वो कुछ काम करता है तो उसको हम एनर्जी बोलते हैं। और मैटर और एनर्जी के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम एक फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स की यह डेफिनेशन है। अब द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस है? Base quantities are those physical quantities in terms of which other physical quantities are defined। यानी कि बेस क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटीज होती हैं जिसकी मदद से हम दूसरी क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं। अब वो कौन सी क्वांटिटीज हैं? ये देखिए हमारे पास है मैस, लेंथ और टाइम। अभी हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज। यानी कि बेस क्वांटिटीज से जो क्वांटिटीज ड्राइव्ड होती हैं उसको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। और बेस क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटीज होती है जिसकी मदद से अदर यानी कि क्वांटिटीज जो है वो ड्राइव्ड होती हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज दैट डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जो कि मैटर्स की प्रॉपर्टीज को बताती है हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अब देखिए बेस क्वांटिटी जिस तरह से हमारे पास है मैस, लेंथ और टाइम। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। वेलोसिटी हम जानते हैं कि होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी आ जाता है और टाइम भी आ जाता है। यानी कि ये देखें लेंथ और टाइम से मिलकर बनती है। अब लेंथ और टाइम हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं और ये उससे ड्राइव्ड होती है। इस तरह से एक्सेलरेशन देखें तो वेलोसिटी से बनती है। अब फोर्स, फोर्स F इज इक्वल टू एम में। एम क्या है? मैस है, ए एक्सेलरेशन है। और मैस और एक्सेलरेशन जो है दोनों जो है ये देखें आप बेस क्वांटिटी से बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बेस क्वांटिटीज हैं इनसे जो ड्राइव्ड होती है उनको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं, जो कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स वगैरह हो सकती है। अब बेस यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? अब बेस यूनिट्स वो वाले यूनिट्स होते हैं जो कि बेस क्वांटिटीज से बनते हैं, यानी कि द यूनिट्स एसोसिएटेड विद बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। और इस तरह से ड्राइव्ड यूनिट्स जो कि द यूनिट्स एसोसिएटेड विद ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो हमारे पास ये देखिए बेस क्वांटिटीज जो थी लेंथ, मैस और टाइम। इस तरह से लेंथ का अगर यूनिट देखें तो लेंथ का यूनिट है मीटर। अब मीटर को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इनका सिंबल जो है उसका एम है। अब मैस जो है, मैस का यूनिट है किलोग्राम। तो किलोग्राम का जो सिंबल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। इस तरह से टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड है और सेकंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस, स्मॉल एस से। ठीक है, तो ये हमारे थे बेस यूनिट्स जो कि बेस क्वांटिटी से ड्राइव्ड होते हैं। अब ड्राइव्ड यूनिट्स कौन से होते हैं? द ड्राइव्ड यूनिट्स एसोसिएटेड विद द ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अब ड्राइव्ड क्वांटिटी जिस तरह से हमने पहले डिस्कस की है, देखिए हमारे पास है फोर्स। अब फोर्स हम जानते हैं कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज है, इसका यूनिट होता है न्यूटन। अब न्यूटन जो होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसके इक्वल होता है। ठीक है, इसके इक्वल इसलिए होता है कि F इज इक्वल टू एम में, और एम का यूनिट केजी और ए एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये इसके इक्वल होता है। तो ये हमारा हम जानते हैं कि एक ड्राइव्ड यूनिट्स। सो ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट है। ठीक है, इस तरह से वर्क देखें तो वर्क का यूनिट होता है जॉउल, और जॉउल हमारे पास इक्वल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी हमारा एक ड्राइव्ड यूनिट है।
उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन पूछी जा सकती है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन देखें तो द स्टैंडर्ड फॉर्म टू रिप्रेजेंट द नंबर यूजिंग पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो कि 10 की पावर में रिप्रेजेंट की जाती है। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है 134.7, तो यहाँ पर देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी एक इस तरह से कोई भी एक डिजिट्स लिखे होते हैं तो पॉइंट जो होता है वो लेफ्ट साइड से 1 डिजिट छोड़ के होता है, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आना था। तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट को 1.347 लिखें तो यहाँ पर देखें तो हम 2 डिजिट छोड़ के लिख लें, एक 4 है, ठीक है, और एक है 3। इसका मतलब अगर 1.34 लिखें तो अब जो 2 डिजिट हमने छोड़े तो इसका मतलब आएगा 1.347 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 2। ठीक है, तो बस एक बात आपने जिम्मे रखनी है कि जब एक जो पॉइंट है जब हम राइट से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे ना पॉइंट को, तब हम 10 रेज की जो पावर रखेंगे वो पॉजिटिव होगी। 10 रेज की पावर नेगेटिव तब होगी जब हम लेफ्ट से राइट की जानब शिफ्ट करेंगे हम पॉइंट को। यहाँ पर देखें तो हमारे पास है 0.0023, यानी कि ये देखें तो एक्चुअली जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो 2.3 आनी चाहिए। जब इसको 2.3 लिखेंगे तो ये देखें पॉइंट 10 फिर 10 फिर 2, ये 3 पॉइंट छोड़ के यानी कि 3 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लिखा है, तो इसका मतलब आएगा कि 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -3, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की जानब जा रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास अगर कोई भी डिजिट या कोई भी फॉर्म गिवन हो तो आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन होगी 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -3। ठीक है, तो इस तरह से देखें एक न्यूमेरिकल भी इस तरह से आ सकता है। एक कोई 2 नंबर का पूछा जा सकता है कि अ लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस। लाइट ईयर की डेफिनेशन ये है कि लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, जो एक साल में लाइट ट्रेवल करती है इसको हम लाइट ईयर डिस्टेंस बोलते हैं। वो कहता है हाउ मैनी मीटर्स आर इन 1 लाइट ईयर, एक लाइट ईयर के अंदर कितने मीटर्स हो सकते हैं, यानी कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस जो है वो कितने मीटर होगा एक लाइट ईयर के अंदर। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू वी टी। हमारे पास होता है ये फॉर्मूला s इज इक्वल टू, ये इक्वल है s इज इक्वल टू वी टी। तो हमें चाहिए t और v। v हम जानते हैं कि v हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 8। अब हमने फाइंड करना है टी यानी कि टाइम। अब ये एक अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक साल में कितने सेकंड होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास टाइम टी इन 1 ईयर, एक साल के अंदर हम जानते हैं कि 365 डेज होते हैं, ये 365 जो है वो दिन होते हैं। अब देखिए 365 दिन होते हैं जबकि 24 घंटे होते हैं, 24 आवर होते हैं और 60 मिनट्स होते हैं और 60 सेकंड होते हैं। तो आपने सबको मल्टीप्लाई कर देना और सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 3.154 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। तो ये हमारा आ गया सेकंड, एक साल के अंदर कितने सेकंड होते हैं, तो ये इतने 3.154 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 सेकंड होते हैं। अब स्पीड ऑफ लाइट जैसा कि मैंने पहले बताया कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 होता है। तो अब इसको और इसको इस फार्मूले में पुट कर दे v और t को, ठीक है, टाइम और वेलोसिटी को। तो इसको जब पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा v t। तो दोनों को आप पुट करेंगे, सिंपली आप इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 15, ये हमारे पास एक मीटर में डिस्टेंस आ गया जो कि एक लाइट ईयर में होता है। अब देखें तो ये हमारे पास था एक न्यूमेरिकल, जो कि एग्जाम्स में न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि ये देखिए हमारे पास है व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स भी पूछा जा सकता है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है और उसकी एक दो एग्जांपल्स दें। तो आपने सिंपली क्या करना है कि सिग्निफिकेंट की डेफिनेशन लिखनी है। ये देखिए इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स द फर्स्ट डॉटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होते हैं जो कि एक्यूरेटली डिजिट होते हैं। अभी हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जितनी भी हम मेजरमेंट्स करते हैं स्क्रू गेज की मदद से या वर्नियर कैलिपर्स की मदद से, तो उनके दरमियान जो अनसर्टेनिटी होती है उनको और एक्यूरेसी, इन दोनों को मेजर करने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल वो कहता है कि ये हमारे पास एक एग्जांपल्स है कि 1007, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, या ये देखें 0.00467, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं,
0.59 इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? तो यहाँ पर देखिए तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने दो बातें ध्यान में रखनी है कि जब जो जीरो है जब वो लेफ्ट साइड पे होगा, डिजिट्स की लेफ्ट साइड पे होगा तो वो काउंट सिग्निफिकेंट नहीं होगा, जब वो राइट साइड पे होगा तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होगा। ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखें तो हमारे पास है ही दरमियान में, तो ये तो काउंट होगा क्योंकि 1007। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4। ठीक है। यहाँ पर देखें तो हमारे पास द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इन मेजरमेंट फर्स्ट में देखें 1007, क्योंकि सब ही सिग्निफिकेंट है तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब नेक्स्ट में देखें तो हमारे पास लेफ्ट में 3 जीरो है, अब ये काउंट नहीं होंगे, तो इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, 4, 6 और 7। ठीक है। इसे नेक्स्ट में देखें तो 02.59, ये जीरो जो है वो लेफ्ट साइड पे है तो ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगी, तो 259 हमारे पास है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास राइट साइड पे जीरो है, अब ये काउंट होंगे तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा। तो यहाँ पर देखें तो 7, 4 और ये 3 जीरो, यानी कि इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आपके पास अगर कुछ भी गिवन हो तो आपने जस्ट ये मेथड को ज़हन में रखना है और लॉजिक को ज़हन में रखते हुए सिग्निफिकेंट फिगर्स बता देने। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका एक लास्ट पार्ट जो है एक डायमेंशन एनालिसिस करेंगे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है तो उनकी डायमेंशंस क्या होगी, वो हम एक लास्ट लेक्चर इससे सेकंड लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।